नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीटेन न्यूज पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। हरनाथ सिंह यादव यूपी फतेह करने के लिए क्या कुछ उनका प्लान है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरनाथ सिंह। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, हरनाथ सिंह जी, सीटेन न्यूज के इस बहुत बहुत प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरनाथ जी, यहाँ पर आपने भी कहा था कि देखिए, मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा था कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए 2022 का। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए, मेरे सपने में तो हर रोज ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि इस बार 2022 में सत्ता में समाजवादी पार्टी आने वाली है। किसके सपनों में सच्चाई है भाई? मथुरा से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बाकायदा जो उनकी जगह है चुनाव लड़ने के लिए वो भी कंफर्म हो चुकी है गोरखपुर शहर से। देखिए, अखिलेश यादव जी को यदि नित्य सपने इस प्रकार के आते हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं, हम्म। तो ये इसे मैं अच्छी बात मानता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में ही वो भगवान कृष्ण उनको याद आ रहे हैं, रोज याद आते हैं स्वप्न में, तो अपने सभा मंच से सार्वजनिक तौर से ये घोषणा करें कि मथुरा में जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी हुई है उसको हटना चाहिए और वहां पर दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम्म। लेकिन मैं जानता हूं उनका चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा, लंबे अरसे से उनका समाजवादी पार्टी का मैंने देखा है कि वो कुछ लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की उनके दिल में किसी प्रकार की कोई महत्ता नहीं। हम्म। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है, वो चुनाव चाहे गोरखपुर से उनका लड़ने के लिए पार्टी ने फाइनल किया है, नेतृत्व ने फाइनल किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। और वो चुनाव गोरखपुर से भले ही लड़े, लेकिन उनके एजेंडे पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि सर्वोपरि है। और हम्म। इसको उन्होंने कोई छुपा के नहीं रखा है। उन्होंने स्पष्ट तौर से डंके की चोट पर मथुरा वृंदावन के एजेंडे की घोषणा किया है। देखिए, यहाँ पर हरनाथ जी, आपने भी बाकायदा जेपी नड्डा जी को खत लिखा था कि देखिए, मथुरा से योगी आदित्यनाथ जी को टिकट दीजिए, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, असर बहुत अच्छा होगा, जीत उनकी पक्की होगी। बाद में ये भी कहा गया कि देखिए, अयोध्या से भी उनको टिकट मिल सकता है। इधर विपक्ष का साफ तौर पर कहना यह है कि देखिए, मथुरा से और अयोध्या से उनकी हार तय मानी जा रही है और यही कारण है जिसके चलते वो अपने सेफ जोन में पहुंच गए हैं। गोरखपुर शहर से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे विपक्ष के इस बार को लेकर? देखिए, विपक्ष में चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, ये तो चुनाव कोई लड़ नहीं रहे हैं। हम्म। इनकी तो हिम्मत नहीं हो रही किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने की। हम्म। योगी जी का जहां तक सवाल है, योगी जी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में से जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे वहां पर भारी बहुमत से जीतेंगे। हम्म। और सेफ जोन में जाने का कोई कारण नहीं है। पार्टी ने सोच समझ के कुछ फैसला वहां का किया है। उसका उन्होंने उन्होंने शुरू से ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और वो पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। उसका आदेश का वो पालन कर रहे हैं। हम्म। तो विपक्ष तो में के जो नेता हैं अखिलेश जी और ये सारे लोग जो हैं, वो तो है, किसी भी एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जो पाप किए हैं पिछले अपने कार्यकाल के अंदर, अपराध किए हैं, जनता का साथ जो धोखा किया है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट चुनाव में आ नहीं रहे। लेकिन यहाँ लहर तो अखिलेश यादव की बताई जा रही है हरनाथ जी, उत्तर वो प्रदेश केवल में इस बार। अखिलेश यादव जी बता रहे हैं। और अखिलेश यादव जी का और कार्यकाल लोग भूले भूले नहीं है। हम्म। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि पूरा हम्म। प्रदेश जो है बीमारू प्रदेश बन गया था। क्या नाम है, गुंडों का, अपराधियों का, भूमाफियाओं का की समानांतर सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उस काल को उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा ध्यान रखे हुए है। और अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा गूंज रहा है, गांव में, शहर में, चलते फिरते में। उनके जितने भी समर्थक हैं वो बार बार अधिकारियों को सरकारी अधिकारियों को बोलते हैं, जनता के बीच में बोलते हैं कि ठहर जाओ, 2 महीने बाद तुमको जो है तुम्हारी अकल ठीक करेंगे। ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप जाके पता करिए। ठीक तो है। उनके जो मंसूबे हैं, कोई भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पूरे प्रदेश, जो प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पे चला है, उसका रोड़ा बनने के लिए ठीक है। बीच में नहीं हरनाथ आएगा। जी, हरनाथ और जी, यो
ठीक है, आप कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की लहर नहीं है बल्कि बीजेपी की ही लहर है, जिस तरीके से 2017 में थी। लेकिन अगर अखिलेश यादव की लहर नहीं है तो फिर कारण क्या है जिसके चलते दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि 2017 में बीजेपी में जुड़ते हैं, 2017 में सत्ता में लाते हैं वो बीजेपी को, और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर चले जाते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा। देखिए, सही बात यह है हम्म। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह जी या अन्य जो लोग गए हैं, हृदय से भाजपा में कभी भी नहीं थे। हम्म। और अब आज की तारीख में जिन्ना को महान मानने वाले लोग जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 2 साल पहले जिन्ना को महान कहा था, अखिलेश यादव ने जिन्ना को देशभक्त कहा था। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। और प्रदेश की जनता जो है ऐसे लोगों को, जो जिन्ना को क्या नाम है महान मानते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। और दूसरे, जिन लोगों को ये लग रहा था कि उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनके टिकट कट सकते हैं, ऐसे लोग छोड़ करके गए। और उससे केवल नेताओं ने दल बदले हैं, क्या नाम है, मतदाता दल नहीं बदलेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। हरनाथ जी, आपने कहा कि देखिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान है, वो बीजेपी के साथ कभी हृदय के साथ थे ही नहीं, दिल से कभी वो बीजेपी के साथ थे नहीं। तो क्या यही कारण रहा जिसके चलते वो 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद उनके मसलों को लेकर, यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग का, उनकी बाकायदा जरूरतों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई? स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमने देखिए शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो शीर्ष नेतृत्व की ये मंशा थी, या फिर यह मानना था, या फिर ये कह लीजिए कि पूर्वाभास था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, वो बीजेपी के साथ नहीं है हृदय से? यही कारण रहा कि उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, अन्य जो लोग भी गए हैं, ये अवसरवादी लोग हैं। और इनको ये लग रहा था कि वो जिस तरीके से मंत्रिमंडल में रह करके लूटपाट करना चाहते थे, अर्थोपार्जन करना चाहते थे, वो उसका करने का उनको मौका नहीं मिला। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का और पिछड़े वर्ग का संबंध है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, इतना तो 75 वर्ष के इतिहास में किसी ने भी नहीं काम किया। मैं अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने केंद्र के साथ जो है 10 साल समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई, तो उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो बिल्कुल जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं, उससे संवैधानिक अधिकार देने का काम क्यों नहीं किया? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीट की परीक्षाओं में आरक्षण नहीं मिला, और बार बार जो है क्या नाम है, तमाम संगठनों की ये मांग थी कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और उस सरकार में समाजवादी पार्टी 10 साल तक जो है हिस्सेदार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीट परीक्षा में क्या नाम है आरक्षण लागू कर दिया। 27% आरक्षण आज मिल रहा है। और इसी प्रकार के भाजपा ने, अच्छा दूसरे, आज चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को जितनी हिस्सेदारी मिली है इतिहास में, इतनी कभी नहीं। और तीसरी बात, 5 वर्ष तक उनको क्यों नहीं आया? तो 5 वर्ष तक मलाई खाते रहे, सारी सुविधाओं का उपभोग करते रहे। अब जब चुनाव बिल्कुल आ गया और चुनाव में उनको हार दिखाई देने लगी, तो दूसरे दल में चले गए और भाजपा के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे, बाकी और कुछ नहीं। हन्ना जी, यहाँ पे 2 बातें। पहली बात, आपने कहा देखिए 5 साल तक वो सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे, और जब उनको लगा कि अब मलाई नहीं मिल सकती है, अब हारते हैं, तो उसके बाद उन्होंने दल बदल लिया। किसकी हार की बात कर रहे हैं आप? और दूसरी चीज़, जब वो 5 साल तक सत्ता में रहे, मलाई खाते रहे, और आपको लगता है कि धनोपार्जन को लेकर वो बाकायदा काम कर रहे थे, पिछड़ा वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो फिर बीजेपी ने उन्हें 5 साल तक क्यों झेल लिया? यहाँ पर उत्तराखंड में देखिए हरक सिंह रावत को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ऐसे में 5 साल तक क्यों झेला फिर? ऐसा है कि बीजेपी तो साफ सुथरी राजनीति में, साफ सुथरी सरकार चलाने में विश्वास रखती है। और 5 वर्ष का क्या नाम है योगी जी का काल, 7 वर्ष का मोदी जी का काल, एक भी प्रकार कहीं पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तो इनके मंसूबे जो लेकर के जो आए थे इस पार्टी के अंदर, वो मंसूबे इनके पूरे नहीं हो रहे थे। इसके कारण से ये लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि नेता भाजपा में नेता जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ मतदाता भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जाता है और न जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को
कम से कम 350 सीटें मिलेंगी। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी 50 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। ये 10 तारीख को आप देख लीजिए। हरनाथ जी, इससे पहले हमने देखा है कि आपने बाकायदा बयानों में कहा था कि देखिए इस बार अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, काशी की बारी है। उस बाबत कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि मथुरा को लेकर बाकायदा एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब जो एजेंडा यहाँ पे सेट करने की कोशिश की गई उसके उलट अब एक अगड़ा और पिछड़े की लेकर राजनीति देखने को मिल रही है, सियासत देखने को मिल रही है। तो क्या अब उस एजेंडे के बाद ये जो एजेंडा अब सेट हो रहा है अगड़ा और पिछड़ा को लेकर, बाकायदा ओबीसी वर्ग को लेकर और अगड़ों को लेकर, उस पर ये भारी पड़ने वाला है क्या जो बीजेपी एजेंडा सेट करने वाली थी धर्म को लेकर, मथुरा को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने कार्यकाल का कोई एक काम बताएं जो पिछड़े वर्ग के हितों के लिए उन्होंने किया। केवल कुछ उनके इर्द गिर्द बैठने वाले कुछ गिने चुने लोगों को लाभान्वित थे, आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिला उनके कार्यकाल में। बल्कि सही बात यह है कि वो काल जो था उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य में उस काल ने बना दिया था उनकी कार्यशैली ने। और गुंडा अपराधी, भू माफिया, इनका समानता सरकार चलती थी। और उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान के अंदर एक बदनाम प्रदेश के रूप में देखा जाता था। आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा और चिंतन ये पूरी तरीके से बदल दिया है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज नहीं है, कानून का राज है। जिस कानून के राज को लोग कहते हैं कि राम राज की जो कल्पना थी वो साकार हो रही है। और विरोधी जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें भी आप चले जाइए तो विरोधी लोग भी ये कहते हैं कि हाँ साहब, गुंडे अपराधी जो है ठिकाने लग गए हैं और हमारे गांव के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर हम लोग आराम से जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है। तो इस आधार पर ये जो अगड़े पिछड़े का जो बनाने की बात है ये बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंदर 7 वर्षों के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, विपन्न के लिए, जो दीनहीन लोग हैं उनके लिए जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के सारी योजनाओं को लागू किया है, ये इसको जो है सारा देश जानता है और आम जनता उस चीज को महसूस करती है। यहाँ पर जो योगी सरकार में जो काम हुए हैं हरनाथ जी, योगी सरकार में जो काम हुए हैं केंद्र की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश को यानी कि यूपी सरकार को जो सहायताएं मिली हैं उसके बलबूते पर, उन उपलब्धियों के बलबूते पर क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा चुनाव में कितनी विधानसभा सीटों पर कमल खिलने वाला है? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 325 सीटें मिली थी, अब की बार 325 से बढ़ के 350 सीटें जीत के आएगी। और समाजवादी पार्टी 50 के अंदर जो है सिमट जाएगी। ये निश्चित तौर से परिणाम बताएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त क्या नाम है उनके जीवन यापन के लिए राशन दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, किसी को गैस दिया है, किसी को मकान दिया है, फ्री बिजली कनेक्शन दिए हैं, 24 घंटे बिजली आ रही है पूरे प्रदेश के अंदर। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा इसका यानी कि बम्पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं, बम्पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरनाथ जी। बम्पर जीत की जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। और अखिलेश यादव तो जो अनर्गल बयान कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं समय समय पर, वो उनकी खींच बता रही है। वही बयान ही उनके काफी है कि उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाथ जी हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही इस पूरी बातचीत के लिए।